सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं 10वीं कक्षायाः शेमुषी द्वितीयो भाग इति पुस्तकस्य पञ्चमं पाठं पठामः। अस्य पाठस्य अर्धं भागं वयं पूर्वे भागे पठितवन्तः। अवशिष्टम् अर्धं भागम् अस्मिन् भागे वयं पठामः। आधा भाग हम पढ़ चुके हैं इस पाठ का, जननी तुल्यवत्सला। इस पाठ के जो बचे हुए 3 गद्यांश हैं, वह 3 गद्यांश, उन 3 गद्यांशों के प्रश्न उत्तर इस भाग में हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चौथे गद्यांश की ओर। चौथा गद्यांश है भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु से लेकर पुत्रस्य अभ्याधिका कृपा। ये गद्यांश आपके सामने है और इस गद्यांश पर जो प्रश्न बनते हैं, इस गद्यांश के ऊपर जो आधारित प्रश्न उत्तर हैं, उन पर हम विचार कर लेते हैं। पहले एक पदेन उत्तरत में है सुरभि केन पृष्टा। सुरभि केन पृष्टा, इंद्रेण, इंद्र ने पूछा था। सुरभि से इंद्र ने पूछा, तो केन इंद्रेण तृतीय विभक्ति में प्रश्न है, तो तृतीय विभक्ति में ही इसका उत्तर होगा। दीने पुत्रे अधिका का भवति। दीने पुत्रे अधिका का भवति। दीन पुत्र में अधिक क्या होती है? कृपा। क्या होती है? कृपा। उसके पश्चात पूर्णवाक्येन उत्तरत इंद्रेण इंद्रेण सुरभिम किम पृष्टम। इंद्र ने सुरभि से किम पृष्टम, क्या पूछा। यहाँ पृच्छ धातु का प्रयोग होने के कारण सुरभि और किम दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो इंद्र ने सुरभि से क्या पूछा? इंद्र ने सुरभि से पूछा था कि इतने अधिक सहस्राधिक पुत्रों के होने के बाद भी इसमें ऐसा वात्सल्य क्यों है। वही इसमें हम लिखेंगे इंद्रेण सुरभिम पृष्टम। उसके बाद जो वाक्य बोला है उसको इन्वर्टेड कोमाज में जिस तरह से लिखा जाता है वाच्य की तरफ से, उस तरह से लिखेंगे। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। ये इसका प्रश्नोत्तर है। इसके बाद सुरभि किम प्रत्यवोचत। सुरभि ने क्या उत्तर दिया? उसी तरह से सुरभि प्रत्यवोचत, किम हटा दिया और किम के जगह पर फिर वो आगे उसका उत्तर लिखेंगे। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। तत्पश्चात यथा निर्देशम उत्तरत है पुत्रेषु इति पदस्य किम विशेषण पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। पुत्रेषु का क्या विशेषण पद इसमें प्रयोग हुआ है? तो सहस्राधिकेषु, उसके साथ में ही है सहस्राधिकेषु। अगला प्रश्न है एतादृशम वात्सल्यम इति अनयोः। इत्यनयो इति अनयोः, 2 शब्द हैं, 2 पद हैं यहाँ पर। एतादृशम वात्सल्यम, इन दोनों पदों में विशेष्य पदम किम अस्ति। विशेष्य पद क्या है? तो पहले भी हम देख चुके हैं कि विशेष्य यदि हमें ढूंढना है तो सबसे पहले हम संज्ञा या सर्वनाम को देखेंगे। यहाँ पर वात्सल्य भाव का नाम है, तो भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो वात्सल्य संज्ञा है, संज्ञा होने से यह विशेष्य है और एतादृशम इसका विशेषण पद है। तो वात्सल्यम विशेष्य पद है। अधिका इति पदस्य किम विशेष्य पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। अगर हम गद्यांश में देखें तो वहां हमें मिलता है अभ्यधिका। अधिका कृपा, अधिका कृपा, अधिक क्या? कृपा। तो विशेष्य पद कृपा है। पुत्रस्य इति पदस्य किम विशेषण पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। पुत्रस्य का विशेषण पद क्या प्रयोग हुआ है? दीनस्य। क्या प्रयोग हुआ है? दीनस्य। तत्पश्चात सुरभि इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम गद्यांशे प्रयुक्तम। सुरभि कर्ता है, कर्तृपद है, इसका क्या क्रियापद इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? सुरभि ही प्रत्यवोचत। सुरभि ही प्रत्यवोचत, सुरभि ने कहा, कहना क्रिया है। प्रत्यवोचत। प्रत्येकस्मिन् स्थाने, प्रत्येकस्मिन् स्थाने इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। प्रत्येकस्मिन् स्थाने, हर एक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर, इस पद का क्या पर्यायवाची यहां पर प्रयोग हुआ है? सर्वत्र, सब जगह। सब जगह यानी प्रत्येकस्मिन् स्थाने। इंद्राय किम संबोधन पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। इंद्र के लिए क्या संबोधन पद प्रयुक्त हुआ है? शक्र।
इस चक्र भी इंद्र का संबोधन पद है। गद्यांशे, अंतिम प्रश्न है, गद्यांशे प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत। गद्यांश में जो अव्यपद हैं, अव्यपद नूनम निश्चय अर्थ में प्रयोग होता है, अपि भी है अर्थ इसका, एव ही, कथम कैसे या क्यों, यदि, यदि को आप जानते हैं, यदि के साथ त्रयी का भी प्रयोग हो जाता है, सर्वत्र सब जगह, समम समान, प्रति द्वितीय व्यक्ति के लिए, कि और के लिए, की और के लिए प्रयोग होता है, तू तो के लिए यहां पर प्रयोग होता ही है। अब हम चलते हैं अगले गद्यांश की ओर, जहां बहुन्यपत्यानि में यहां से लेकर हृदयम अद्रवत यहां तक है। इसमें जो प्रश्न और उत्तर हैं उन पर हम विचार कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत में है, कस्य हृदयम अद्रवत, किसका हृदय द्रवित हुआ, किसका हृदय द्रवित हुआ, इंद्र का। लेकिन वहां पर क्या शब्द प्रयोग हुआ है, इंद्र प्रयोग नहीं हुआ है, आखंडलस्य प्रयोग हुआ है। तो इंद्रस्य इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इंद्रस्य वहां पर उस गद्यांश में शब्द या पद प्रयोग नहीं है। वहां पद जो प्रयोग है वो है आखंडलस्य, आखंडलस्य हृदयम अद्रवत। तो कस्य, आखंडलस्य। सर्वेष्वपत्येषु जननी कीदृशी, सर्वेष्वपत्येषु जननी, सभी अपत्य में जननी कीदृशी कैसी होती है, तुल्यवत्सला। उत्तर है तुल्यवत्सला। सुरभि दुर्बले सुते काम अनुभवती, सुरभि दुर्बल सुत में, दुर्बल पुत्र में क्या अनुभव करती है, आत्मवेदनाम। पंक्ति को पढ़कर देखते हैं तो हमें मिलता है वहां पर आत्मवेदनाम, वहां पर अनुभवामी कहती है सुरभि, क्योंकि अहम का प्रयोग है, कर्ता वहां पर अहम है, अहम अनुभवामी। परंतु यहां वाक्य है, जो प्रश्न हमने बनाया है, प्रश्न में अहम की जगह पर सुरभि संज्ञा का प्रयोग है, तो यहां सुरभि के कारण उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं हो सकता है, प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। सुरभि अनुभवती, अनुभवामी नहीं हो सकता है, अनुभवामी केवल अहम के साथ ही आएगा। आत्मवेदनाम, इसका उत्तर क्या है, आत्मवेदनाम। सुरभे कति अपत्यानि संति, कति का मतलब होता है कितने, संख्यावाचक। कति जहां पर भी पूछा जाएगा प्रश्न, वहां उसका उत्तर सर्वदा संख्या में ही आएगा, निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या। तो कति लिखा है वहां पर सहस्राधिकः, तो सहस्राधिक है, तो अपत्यानि सहस्राधिकानि, क्या आएगा, सहस्राधिकानि, अपत्यानि सहस्राधिकानि, या बहुनी शब्द क्या प्रयोग हुआ है, बहुनी। सहस्राधिक नहीं प्रयोग हुआ है, बहुनी प्रयोग हुआ है, तो बहुनी अपत्यानि संति। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जनन्याः कृपा कस्मिन् कीदृशी च भवति, जननी की कृपा किस में कैसी होती है, तो सीधा सा उसमें था, सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बले सुते मातुः अप्यधिका कृपा सहजैविति। वो वाक्य से आप उठाकर यूं का यूं लिख सकते हैं। सुरभि कस्मिन् आत्मवेदनाम अनुभवती, यहाँ पर देखें तो उसी पहले एक प्रश्न हमने जो किया उसी तरह से है, कस्मिन् दुर्बले सुते, उत्तर आ जाएगा कस्मिन् दुर्बले सुते, पूरा वाक्य हो जाएगा, सुरभि दुर्बले सुते आत्मवेदनाम अनुभवती। अब यथा निर्देशम उत्तरत है, दुर्बले इति पदस्य किम विशेष्य पदम, दुर्बल का विशेष्य पद, दुर्बल होना विशेषता है, विशेषण पद है, तो इस किस कौन है दुर्बल, यहाँ पर यदि हम वाक्य में देखें तो दुर्बल है सुत, शब्द लिखा हुआ दुर्बले सुते, सुते यानी पुत्र। सर्वेषु इति पदस्य किम विशेष्य पदम गद्यांश प्रयुक्तम, सर्वेषु इस पद का विशेष्य पद गद्यांश में जो प्रयोग हुआ क्या है, अपत्येषु। अपत्यानि इति पदस्य किम विशेषण पदम, अपत्यानि का विशेषण क्या है, बहुनी। आखंडलस्य इति पदस्य किम विशेषण पदम, आखंडलस्य का विशेषण पद क्या है, आखंडलस्य का विशेषण पद है विस्मितस्य, विस्मित हुए आखंडलस्य। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, अनुभवामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, अनुभवामि उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो इसमें कर्ता ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सा इसका कर्ता अहम होगा, अहम के अतिरिक्त इसका कर्ता नहीं हो सकता। अद्रवत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, अद्रवत का कर्ता, द्रवित हुआ, क्या हुआ द्रवित, हृदय, इंद्र का हृदय द्रवित हुआ, लेकिन द्रवित क्या हुआ, हृदय, तो इसका जो कर्ता है कर्तृपद है वो क्या होगा, हृदयम, क्या होगा इसका कर्तृपद, हृदयम।
अपत्यानि इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम गद्यांशे प्रयुक्तम। अपत्यानि, अपत्यानि संतान है, संति, वहां पर प्रयोग हुआ है क्रियापद संति। अपत्यानि संति। स्वाभाविकी इति पदस्य किम समानार्थक पदम प्रयुक्तम। स्वाभाविकी स्वाभाविक है, इसका समानार्थक पर्यायवाची क्या है? सहजा। अगला प्रश्न है समस्नेहा इति पदस्य किम समानार्थक पदम। समस्नेहा समान स्नेह, तुल्य वत्सला, इसका समानार्थक पद तुल्य वत्सला। शक्रस्य इति पदस्य किम समानार्थक पदम प्रयुक्तम। शक्रस्य का समानार्थक पर्यायवाची आखंडलस्य। अल्पम इति पदस्य किम विलोम पदम। अल्पम का विलोम पद, अल्पम का विलोम पद, अल्प होता है कम और इसका उल्टा हो गया ज्यादा, अधिक। अधिक के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? भृशम। क्या शब्द प्रयोग है? पद है भृशम। सबले इति पदस्य किम विलोम पदम। सबले बल सहित और इसका उल्टा दुर्बल, तो दुर्बले, विलोम पद क्या बना? दुर्बले। सबले का दुर्बले। यदि सबलह होता तो दुर्बलह। जिस विभक्ति में, जिस वचन में जो पद दिया जाता है उसका विलोम पद अथवा पर्याय पद उसी विभक्ति या उसी वचन में आपको मिलेगा। अयम इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्मै प्रयुक्तम। अयम यह सर्वनाम पद है, यह गद्यांश में किसके लिए प्रयोग हुआ है? अयम। अयम किसके लिए प्रयोग? वृषभ के लिए प्रयोग हुआ है। तो वृषभाय चतुर्थी। मैंने बताया था आपको कि कस्मै या कस्यई इस तरह से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको चतुर्थी में ही देना है, और वो आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कृते लगाकर। तो यहां दोनों आपके सामने उत्तर हैं। वृषभाय चतुर्थी लगा दी, या फिर वृषभ कृते, कृते लगा दिया, आपको चतुर्थी का अर्थ वो अपने आप दे देगा। मे इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्यै प्रयुक्तम। में यह गद्यांश में किस लिए प्रयोग हुआ, किसके लिए प्रयोग हुआ, कौन है इसका? संज्ञा। इसके स्थान पर यदि संज्ञा प्रयोग करना है तो क्या करेंगे? में सुरभि के लिए यहाँ पर, तो सुरभ्यै या सुरभि कृते। गद्यांशे प्रयुक्तानि, अंतिम प्रश्न है, गद्यांशे प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत। गद्यांश में जो अव्यपद है, एक आया है बहूनि, बहुत, एक है तथा, अपि, एव, यतोहि, भृशम, ये आपके अव्यपद हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं अगले गद्यांश की ओर, जो अंतिम गद्यांश है, सहच ताम एवं अशांतवयत, और फिर अंत में श्लोक के साथ होता है कृपार्द्र हृदया भवेत। यहाँ तक आपका ये पूरा पाठ हो जाता है। इसमें जो प्रश्न उत्तर उन पर हम विचार कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत में कई सह वृष्टि अजायत। कई सह किनके साथ? वृष्टि अजायत, वृष्टि हुई, वृष्टि यानी प्रवर्ष है, वर्षा। कई सह मेघ रवई सह, तो मेघ रवई, सह के योग में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। सर्वत्र कह संजात है, हर तरफ क्या हो गया? संजात है। सर्वत्र हर तरफ क्या हुआ, क्या रह गया? तो हमने देखा उस वाक्य में हर तरफ जलोपप्लव हो गया था। जलोपप्लव, कह जलोपप्लव। कृषकः कुत्र अगच्छत, कृषक कहाँ गया? पढ़ा था हमने उसमें कि घर चला गया, वृषभों को लेकर घर चला गया। तो कृषकः कुत्र अगच्छत, गृहम। दीने सुते माता कीदृशी भवति। दीन जो सुत होता है, पुत्र होता है, उसमें माता कीदृशी कैसी होती है? कृपार्द्र हृदया, कृपार्द्र हृदया। पूर्ण वाक्य में उत्तर देखते हैं। शीघ्रमेव किम अभवत्, शीघ्र ही क्या हुआ? आप वाक्य में देखिए, शीघ्र ही वहां पर मेघ के रवों के साथ, चंड वायु के साथ वर्षा होनी प्रारंभ हुई और लोगों के देखते देखते ही हर तरफ जलोपप्लव हो गया। ये उसमें वाक्य में हमारे सामने दिखता है गद्यांश में। शीघ्रमेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत लोकानां पश्यतामेव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। ये आपके गद्यांश में इस तरह से ही लिखा हुआ है, सिर्फ हमने शीघ्रमेव लिखा है अचिरादेव की जगह पर। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कृषकः किम अकरोत्, कृषक ने क्या किया? कृषक ने क्या किया? कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्। यूं का यूं आपका वाक्य गद्यांश में से उठकर आ जाता है। उत्तर सिर्फ पता होना चाहिए कि इसका उत्तर कहां पर है। यथा निर्देशम उत्तरत में सर्वेषु इति पदस्य विशेष्य पदम। सर्वेषु, सर्वेषु का विशेष्य पद क्या प्रयोग हुआ है? पहले भी आया है प्रश्न ये, अपत्येषु। उसके पश्चात दीने इति पदस्य किम विशेष्य पदम, दीन का विशेष्य पद
दीने का पुत्रे। कृषकः इति पदस्य किम विशेषण पदम, कृषकः का विशेषण पद, कृषक कैसा हो गया, कैसा कृषक, कैसा किसान। यदि हम अंतिम वाक्य को देखें श्लोक से पहले वाले को, तो वहां लिखा है कर्षण विमुख है कृषकः, कर्षण से विमुख कृषक, तो कर्षण विमुख इसका विशेषण हो जाएगा। माता इति पदस्य किम विशेषण पदम गद्यांश प्रयुक्तम, माता, माता का विशेषण कृपार्द्र हृदया, कृपार्द्र हृदया। जननी इति पदस्य विशेषण पदम तुल्यवत्सला। अगला प्रश्न देखिए, अब यहां पर हम क्रिया और कर्ता को ढूंढ रहे हैं। समजायत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, समजायत हुआ, क्या हो गया, वर्षा हुई। मेघरवैश्च, उस वाक्य को हम देखते हैं। समजायत जहां पर क्रिया है, उसमें यदि हम देखें समजायत हो गई, क्या हुई, वर्षा, तो प्रवर्षः, वहां पर शब्द प्रयोग हुआ है प्रवर्षः, क्या प्रयोग हुआ है, प्रवर्षः। तत्पश्चात अगला प्रश्न है कृषकः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम गद्यांशे प्रयुक्तम, कृषक का, इस कर्ता का क्रियापद क्या है, कृषक ने क्या किया, घर आ गया, तो वहां पर शब्द हमारे सामने देखने को मिलते हैं गृहम आगात, घर तो आना है, कर्म है उसका, तो बचा क्या क्रिया में, आगात, क्या है, आगात। जलद गर्जनई इति पदस्य किम समानार्थक पदम प्रयुक्तम, जलद गर्जनई, इसका समानार्थक पद, जलद, जल पानी होता है, द देने के लिए प्रयोग होता है, तो जल देता है, जो पानी देता है कौन है, बादल, मेघ, गर्जन रव, तो जलद गर्जन यानी मेघ रवई, इसका पर्यायवाची है मेघ रवई। समस्नेहा, ये पहले भी आ चुका है, इसका तो आप जानते ही हैं, तुल्यवत्सला। शुभम इति पदस्य किम समानार्थक पदम प्रयुक्तम, शुभम का पर्यायवाची क्या है, क्या समानार्थक इसमें प्रयोग हुआ है शुभम का। यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो पहले ही पंक्ति में लिखा है सर्वम भद्रम जायेत, भद्रम, क्या है इसका उत्तर, भद्रम। आनीय इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम, आनीय लाकर, इसका उल्टा हुआ ले जाकर, यानी नीत्वा। विलंबेन इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, विलंबेन का विलोम पद उल्टे अर्थ वाला, विलंबेन होता है देर से, लेकिन गद्यांश में हम देखें तो मिलता है हमें अचिरात, यानी शीघ्र ही, तो इसका विलोम पद क्या है, अचिरात, उल्टा। ताम इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्मै प्रयुक्तम, ताम, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ताम जो पद है, ताम प्रयोग हुआ है सुरभि के लिए, तो सुरभ्यै या सुरभि कृते। उसके पश्चात अगला प्रश्न है सह इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्मै प्रयुक्तम, सह किसके लिए प्रयोग हुआ है, सह इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, तो इंद्राय या इंद्र कृते। अब इसके पश्चात गद्यांश में प्रयुक्त अव्यय पदों को चुनकर लिखना है। गद्यांशे प्रयुक्तानि अव्यय पदानि चित्वा लिखत, गद्यांश में जो अव्यय है वो है च, सह, सह में तब साथ, तृतीय व्यक्ति इसके साथ में आती है, सर्वत्र सब जगह, एव ही, अचिरात जल्दी ही, शीघ्र ही, एवं ही, ये इस प्रकार आपके इसमें अव्यय प्रयोग हुए हैं। यहाँ आपका ये पाठ पूरा हो जाता है, जननी तुल्य वत्सला। इसके पश्चात इसका जो अन्य समास आदि का कार्य, प्रत्यय आदि का कार्य है, वो किसी अन्य भाग में हम करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।